हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार जीके के बारे में पढ़ेंगे। ये बिहार जीके का दूसरा वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, जो कि बिहार राज्य के आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे बिहार शिक्षक प्राथमिक परीक्षा हो गया या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया दोस्तों, उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दोस्तों कहता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे दूसरा है, बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों, पटना। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार का राजकीय भाषा क्या है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है, हिंदी एवं उर्दू है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों, पीपल। पीपल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा होता है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों, गेंदा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार का राजकीय पशु क्या है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय पशु क्या है दोस्तों, बैल। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है दोस्तों, गौरैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार का प्रमंडल है। तो बिहार का प्रमंडल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9। 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, बिहार का जिला है। बिहार में कुल कितने जिले हैं दोस्तों, बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार का अनुमंडल है। तो बिहार में दोस्तों अनुमंडल कितने हैं, कुल 101 अनुमंडल हैं। तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 21। 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। शेखपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, मुंगेर। मुंगेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। पूर्णिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। तो किशनगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। औरंगाबाद दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला गया है। गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। बिहार में सबसे बड़ा नगर पटना है। पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ होता है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। बौद्ध मठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी थी। तो राबड़ी देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था कब? बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी कब? सन 1906 में। 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? 1580 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए कुल 40 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का पहला खुला विश्वविद्यालय कौन है? बिहार का पहला खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 16। बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीट हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड से बिहार कब अलग हुआ था? झारखंड से बिहार कब अलग हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबू माहेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में। बिहार में गया स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च सन 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था दोस्तों? सन 1912 में। अगला प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। तो कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? शेरशाह सूरी था। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? मध्यकाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल शासक ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। अकबर ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था दोस्तों? उदयन। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? लकड़ी का बना हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सबसे पहले राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। तो रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रसार है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? पटना में हुआ था। तो पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण जो है वो समाजवादी थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण जो है वो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार केसरी किसे कहा जाता था? बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल। नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 45.85%। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, उसका राइट आंसर है सफेदा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोन नदी। अगला प्रश्न है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? कोसी नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? मखान फसल के उत्पादन में। मखान फसल के उत्पादन में बिहार जो है
अग्रणी है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में केला का उत्पादन प्रसिद्ध है, कौन सा जगह है? बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध जो जगह है वो कौन सा है? हाजीपुर। हाजीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य बिहार है। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा जिले में। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कटिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील ये जो है बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री राल्फ फिच था। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था वो कौन था? स्कंदगुप्त था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सम्राट अशोक के पिता थे, सम्राट अशोक के पिता कौन थे दोस्तों? बिंदुसार। बिंदुसार जो है वो सम्राट अशोक के पिता थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली है। पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वो पुस्तक कौन सी है? इंडिका। इंडिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? अजातशत्रु जो है वो अवंती राज्य को जो है वो पराजित नहीं कर सका था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्णिया और मानभूम को। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास सन 1908 में किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईश्वरी प्रसाद को। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई वादन से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था?
कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह राजा थे, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? जगदीशपुर के राजा थे। अगला प्रश्न दोस्तों, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था? कैप्टन डनवर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? साहबजादा सिंह नाम था, साहबजादा सिंह नाम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? बिहार की प्रचलित कला मधुबनी है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी। अगला प्रश्न दोस्तों, सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र का मेला कहा जाता है। सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? बिहार का अद्वितीय त्योहार बिहू है, सॉरी दोस्तों, छठ पूजा है। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? छठ पूजा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जट जटीन। जट जटीन बिहार का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? मधुबनी पेंटिंग की। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देवनगर में। अगला प्रश्न दोस्तों, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में चंपारण जिले से प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन सन 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया से संबंधित था। अगला प्रश्न दोस्तों, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था।